Hello, sir. हेलो वेदिका। Yes, sir. स्टार्ट करना। एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम इन एन फैक्टोरियल। जैसे अगर आपको जानना है कि 10 फैक्टोरियल में 2 के पावर कितना होगा, 100 फैक्टोरियल में कितना होगा, 50 फैक्टोरियल में कितना होगा, या हाउ मेनी जीरोस इन 10 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल, लाइक दैट। या फिर आपको जानना हो कि कितना ऐसे 3 होगा, 5 होगा, हाँ, इस तरह के जब प्रॉब्लम होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे सिंपल एक हम एग्जांपल से बता रहे हैं कि अगर 10 फैक्टोरियल में आपको हम पूछेंगे कि 2 के पावर कितना होगा, तो आप हो सकता है कि 10 फैक्टोरियल को फैक्टराइज करके देख लेंगे कि चलिए 10 × 9 × 8 × 7 × 8 ऐसे है, तो 10 में 2 एक है और 8 में 2 के पावर 3 है, 2 के 6 में इस तरह से सबको पावर को ऐड करके बता दीजिएगा। बट वही 100 फैक्टोरियल में बोलेंगे तो आप कर पाएंगे? 100 × 99 × 98 सब करते करते वैसे करने लगेंगे, राइट? मुमकिन नहीं है ना? हाँ सर। तो उसके लिए एक लॉ पर निकालना तो है, तो उसके लिए मैथमेटिशियन ने ऐसे किया इसको रिसर्च में। तो जैसे 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल में आपने 2 के पावर कितना मिल रहा है, 1 3 1 4 1 5 और 2 7 1 8। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। 10/2, जैसे 2 का निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे और जीआईएफ लेंगे, रेंजर फंक्शन। फिर 10/2 के पावर 2 का जीआईएफ लेंगे, फिर ऐड करेंगे 10/2 के पावर 3 का जीआईएफ। ये तब तब करेंगे जब तक कि जीआईएफ की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो 2 के पावर 4 जैसे ही लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो गया, 5। ये 10/4 का जीआईएफ कितना होगा, 2, है ना? 10/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटर देन 2 आएगा। 10/8 का जीआईएफ 1 आएगा और इसका 0। एंड हो गया। तो टोटल 8 2 के पावर होगा, है ना? टोटल 8 होगा, 2 के पावर 8 है सर। समझे वेदिका? हाँ ऐसे सर। निकलता है। जैसे मान लीजिए कि 20 फैक्टोरियल में 3 कितना होगा, 3 के पावर कितना होगा। फिर 3 मान लीजिए 3 के पावर n, व्हाट इज n, n की वैल्यू क्या है इसमें। तो हम ऐसे करेंगे 20/3 का जीआईएफ ग्रेटर, 20/3 के स्क्वायर का ग्रेटर, प्लस 20/3 का क्यूब। जैसे ही करेंगे 27 ज्यादा हो गया, 0 हो जाएगा। अब छोड़ दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। 20/3 मतलब 6 पॉइंट समथिंग, उसका जीआईएफ 6 ग्रेटर फंक्शन। 20/9 यानी 2 पॉइंट समथिंग, उसका जीआईएफ 2। और ये 20/27 0 जीआईएफ, तो 8 आएगा। समझे? 20 फैक्टोरियल में 3 के पावर 3। समझ लीजिए कि 5 जानना होगा कि 5 का पावर कितना होगा 20 फैक्टोरियल में। 5 का पावर कितना होगा, तो 20/5 का 4। है, प्लस 20, यस ग्रेट, है ना? तो 4 होगा। समझ गए? तो वैसे कितना भी बड़ा नंबर पूछेगा तो निकाल लीजिएगा। से हाँ 100, मान लीजिए कि 100 फैक्टोरियल में पूछ लिए 2 का पावर कितना होगा, तो कैसे करेंगे, 100/2 प्लस 100/2 के पावर 2 4 का जीएफ, प्लस 100/2 के पावर 3 मतलब 8 का जीएफ, प्लस 100/16। इस तरह से निकालेंगे, राइट? 100/2 के पावर 5 मतलब 32, इस तरह से। समझ रहे हैं? प्लस हंड्रेड हाँ के पावर 64। अब नहीं होगा 128 से, तो 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 16 96, 6 32 3 प्लस 1, इतना होगा 2 का पावर। ठीक, कोई दिक्कत? नहीं सर। 3 के पूछेंगे तो फिर निकाल लेंगे। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि हाउ मेनी जीरोस इन 100 फैक्टोरियल, तो कैसे पता चलेगा कितना जीरो होगा। जैसे आप 5 फैक्टोरियल निकालते हैं तो 120 आता है, तो एक में एक जीरो है ना, 1 जीरो है, एक ही जीरो है ना लास्ट में। अच्छा, जीरो। आप 10 फैक्टोरियल निकाल लेंगे तो कितना आएगा जीरो, कैसे बताएंगे? मान लीजिए 100 फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा,
तो इसके लिए एक तरीका है कि जीरो बनता कैसे है, 2 into 5 का मल्टीपल से वेदिका। हाँ सर। 2 into 5 मल्टीप्लाई होकर 10 होता है जो कि एक जीरो बनता है। तो जितना 2 into 5 का पेयर होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा, होगा ना। यस। और हमेशा जो 2 होगा वो ज्यादा होगा 5 से, हमेशा किसी भी एक्सपोनेंट का, किसी भी एक्सपोनेंट में 2 का संख्या ज्यादा ही होगा। तो पेयर डिपेंड करेगा 2 और 5 का 5 के ऊपर। तो आपको जब भी पूछेगा कि कितना जीरोज होगा तो सीधा सीधा आप एक्सपोनेंट 5 का निकाल लीजिएगा। 5 का ये है कि उसमें 5 का पावर कितना है तो उतना ही जीरोज होगा। जैसे मान लीजिए कि 10 फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा, तो 10/5 प्लस 10/5 का स्क्वायर मतलब कितना आ रहा है, 2। तो 2 ही जीरो होगा 10 फैक्टोरियल में। देख लीजिए, आप करके भी देखेंगे तो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 तो 2 ही ना 5 बन रहा है, देख रहे हैं। तो 2 ही आपका जीरो भी बनेगा, है ना, इस सबसे तो जीरो नहीं बनेगा। अच्छा, वही हम 100 फैक्टोरियल में पूछते हैं। तो 100 फैक्टोरियल में जितना भी 5 होगा उतना ही जीरोज होगा। तो 100/5 प्लस 100/5 का स्क्वायर प्लस 100/5 का क्यूब, तो जीरो हो गया, ये वाला वैल्यू अब नहीं करेंगे। तो यहाँ से 20 और यहाँ से 4, है ना। तो 24 जीरोज होगा, समझे, 100 फैक्टोरियल में। अब निकालने आ गया, कोई दिक्कत हाँ सर। नहीं ना। नहीं। तो फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, तो 100/100/3 का GIF, 100/3 का स्क्वायर का GIF, ऐसे निकाल लेंगे, है ना, कोई दिक्कत। नहीं सर। आपको पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, तो 24 होगा, है ना, समझे। हाँ फाइंड सर। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 80 इन 80 फैक्टोरियल। कैसे करेंगे इसको, बताइए वेदिका। हाँ सर। 80 कितना 80 होगा, है ना। तो 80 फैक्टोरियल में, तो जितना 80 कैसे बनेगा, सर जितना 5 होगा उतना ही। नहीं बनेगा वो भी देखना पड़ेगा। 4 को 2 के पावर 4 और इंटू 5 मिलाकर 80 बनेगा, है ना। हम्म। तो 2 कितना है निकाल लेंगे और 5 कितना है। तो हर एक 5 से बनेगा, है ना, हर एक 5 से। बट अगर मान लीजिए कि 5 आ गया 20 और 2 आ गया 30, तो ऐसा थोड़ी ना है कि 20 बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। हाँ। बनेगा तो कितना बनेगा, 30, हर एक 4 से तो 7 ही बनेगा ना। हाँ। समझ रहे हो, तो ऐसे। तो जैसे हेड हेड इफेक्ट तो निकाल लीजिए, 80/2 प्लस 80/4 प्लस 80/8 प्लस 80/16 80/16 प्लस 80/32 प्लस 80/64, ऐसे। तो कितना हो जाएगा, 40 20 60 60 और 10 70 70 70 और 4 74, इससे सॉरी 5 होगा ना, 70 और 5 75, वो 2 और 1 78, 2 का 78 होगा, 5 निकाल लीजिए। 80/5 80/25 यही होगा बस। तो 16 और 3 18, तो 18 72, 4 गुना से ज्यादा है तो 18 को बनेगा, है ना, राइट। 18 बनेगा, कोई दिक्कत। नहीं सर। जैसे अगर मुझे निकालना होगा कि 24 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 24 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे।
तो 24 फैक्टोरियल में निकाल लेंगे। देखिए 2 into 3 का लिखा हुआ है, 2 into 3 का ही है लिखा हुआ, बेसिकली 2 into 3 का ही है, 2 into 3 का ही है ना। तो हम निकाल लेंगे कि 2 और 3 कितना है पावर 24 फैक्टोरियल में। तो जैसे 24 में है 2 कितना, तो निकाल लेते हैं। इधर तो आ गया 12 प्लस 6 और प्लस 3 और प्लस 1, 12 6 18 और 4 22, 22, 2 के पावर 22 हो गया। अब 3 के पावर कितना निकाल लेंगे। तो 3 के पावर हो जाएगा 24 में 24/3 प्लस 24/3 के स्क्वायर प्लस 24/3 के पावर 3। कैसे, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। तो 9 2 और 2 10, ये 10 हुआ। तो 2 के पावर 10, सॉरी 3 के पावर 10। ऐसे देखिए सीधा सीधा 2 into 6, 6 के पावर 10 तो हो ही गया और ये 2 के पावर 12 रह ही गया, राइट। ऐसे हुआ ना। हाँ सर। तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि 6 into 2 होल पावर 10 into 2 पावर 2, कोई दिक्कत। तो 12 के पावर 10 into 4, है ना। तो 12 के पावर 10 हो रहा है कि नहीं। तो हाँ 12 के पावर 10, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं 6 के पावर 20, सॉरी 3 कितना आया, 22 आया है ना। 2 का पावर 22 आया और ये 10 आया, उसी के हिसाब से दिया आंसर। 2 के पावर 22, 3 के पावर 10, अल्टीमेटली 6 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 12। ठीक, ज्यादा 6 × 2 होल पावर 10 कर सकते हैं और 2 कर सकते हैं। तो 12 पावर 10 और इंटू 2 पावर 2, 12 पावर 10 और 4, और 12 पावर 10 को ऐसे कर सकते हैं 12 के पावर 2 और उसका पावर 5, 2 पावर 2। मिस्टेक ऑप्शन लिखने में 12 26 का पावर 2 सही निकाला है ना। 24 में एक बार फिर से करना, समझ नहीं कर रहा है। निकालिए तो 2 के पावर कितना होगा, 2 कितना होगा। तो 24/2, 24/4, 24/8 और 24/16 खत्म। तो ये 12 और ये 6 और ये 3 और 1, 12 6 18 4 22, 3 24/3 प्लस 24/3 के पावर 2 9 प्लस 24/27, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। तो 9 2 18 में तो 2 10 आ रहा है। तो 2 के पावर 22, 3 के पावर 10 है ना वेदिका। हाँ सर। तो 6 के पावर 10 लिख सकते हैं और 2 के पावर 12, है ना। तो 8 डिविजिबल हो जाएगा 12 के पावर 10 से और इंटू 4। तो 12 के पावर 10 ऑप्शन देना चाहिए था, इसको 10 मिस्टेक हो रहा होगा। 12 के पावर 10, ठीक।
देखिए ये जे मेल में सवाल आया है, द वैल्यू ऑफ 2 into 1p0, 3 into 2p1 plus 4 into 3p2 up to 51 terms plus 1 factorial minus 2 factorial plus 3 factorial up to 51 terms. वेदिका हाँ सर। इसको कीजिए। वेदिका डूइंग यस सर। जी। सर आंसर 1 है। नहीं नहीं वेदिका, आंसर 1 नहीं है। देखिए जैसे ही आप इसकी वैल्यू 1p0 की वैल्यू कितना होगा बताइए। 2 into 1p0 1 minus हाँ 3 into 2p1 की वैल्यू 2। 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। यस, अब 4 into वो 3 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल, हाँ राइट। और हाँ। ये ऐसे ही लॉजिक चल रहा है। तो हाँ ठीक और है ठीक है। इधर और प्लस इधर तो यहाँ तक ऐसे, और इधर 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, इस तरह से चल रहा है। तो हाँ देखिए 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल से हाँ कैंसिल हो जाएगा। इधर 3 फैक्टोरियल से प्लस माइनस सब कटेगा, बट लास्ट में देखिएगा, यहाँ देखिए सोल्यूशन सब कट रहा है, बट लास्ट वाला एक चीज ऑब्जर्व करने वाला, अप टू एक 51 टर्म्स। तो पहला टर्म्स 1p1, 2p1, थर्ड सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हो जाएगा 3p2। तो लास्ट 51 टर्म्स कौन सा हो जाएगा? एक 52 इंटू 51p50, यही होगा ना। हाँ। और इसका अप टू 51 टर्म कितना होगा? 51 फैक्टोरियल होगा, राइट। समझ रहे बात को? और यहाँ 52 फैक्टोरियल बनेगा, तो ये वाला तो बच जाएगा ना। समझ रहे हो? 1 नहीं कटा है, तो 1 प्लस 52 फैक्टोरियल आंसर होगा ना। नहीं समझे? हाँ सर समझ में आ गई। यहाँ से जो बनेगा वो 52 फैक्टोरियल बनेगा, 52 फैक्टोरियल। और यहाँ जो जाएगा वो 1 से शुरू हो रहा है, और तो 52 51 टर्म है, तो फैक्टोरियल। 51 फैक्टोरियल था। हाँ 51 है ना, कैंसिल होगा, 1 फैक्टोरियल कहीं नहीं हाँ कैंसिल हो रहा था। तो 51 2 फैक्टोरियल बच जाएगा, और प्लस 1 फैक्टोरियल बच जाएगा, तो हाँ 52 फैक्टोरियल। तो 1 प्लस 52 फैक्टोरियल, आंसर यही होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ ये वाला कैसे?
हो गया वेदिका? वेदिका, हाँ सर, एक सेकंड। अभी आपने कुछ देर पहले पिछले क्लास में ही किया था ऐसा सवाल, आर हाँ एन सी आर वाला। हाँ सर। तो वही तो है। जनरल टब लिखिए। सर, समेशन ऑफ r रनिंग फ्रॉम 1 to n r into r factorial। आर इंटू एन पी एन है। अच्छा, सर, r into r factorial। वही चीज आ रहा है ना तब। हाँ तो वही चीज तो अभी आपने कुछ देर पहले किया है, यही तो आपने किया है, आर प्लस वन माइनस वन करके, है ना? तो वो इसी के इक्वल आएगा। नहीं याद है आपको? अल्टीमेटली समेशन ऑफ आर हाँ इंटू आर सर। फैक्टोरियल, वही तो है ना सवाल। तो अभी तो आपने हाँ किया था आर इंटू आर फैक्टोरियल का सम, हाँ सर। आर प्लस वन, तो वही तो आया था आपका एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन आया था। हाँ और ये एन प्लस वन फैक्टोरियल नहीं तो है, माइनस वन। हाँ तो वही सेम सवाल घुमा के दिया है ना। हाँ सर। समझ गया? हाँ ये सवाल है, इन हाउ मेनी सर, पॉइंट। आपका स्क्रीन शेयर नहीं है। बंद हो गया है, और मैं लिख भी रहा था तब से। How many permutation can be made out of the letter of the word triangle, or how many of these will begin with T and end with E? पहले निकालना है कि how many permutation can made out of the letter of the word triangle। ट्रायंगल से कितना permutation possible है, कितना हो जाएगा? कितना डिफरेंट वर्ड है? तीन, दो पांच, तीन आठ। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का? वेदिका जल्दी बताइए। सर, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है समेशन ऑफ r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। कौन सा सम पहला? पहले वाला जो 1p 1 प्लस 2 अरे 2p। उसका तो आंसर अभी बताया ना, एन प्लस वन फैक्टोरियल नहीं सर, माइनस वन। वॉइस ब्रेक हो रहा था। अच्छा अच्छा, ये तो अभी आपने दोपहर में ही किया था ना सवाल, समेशन ऑफ आर इंटू आर, हाँ आर फैक्टोरियल, तो वही तो है हाँ चीज। सर। तो ओके। इसका आया था एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन। हाँ तो यही ठीक तो है। है लिखा हुआ एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन। ओके। घुमा के ही पूछा है। देखिए अब ये सवाल है, हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स ट्रायंगल। ट्रायंगल से कितना वर्ड बनेगा बताइए? 6 फैक्टोरियल बाय। नहीं नहीं, सिक्स फैक्टोरियल का टोटल आठ है ना, आठ फैक्टोरियल ना। सर, बट हमने t और e को फिक्स कर दिया ना। नहीं नहीं, वो दूसरा सवाल हो गया। पहला सवाल उसमें कि हाउ ओ, मेनी, वो दूसरा सवाल, पहला का बताइए। 8 फैक्टोरियल। हाँ, हो गया दूसरा का आंसर। 6 फैक्टोरियल। वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, in how many ways can letter of the word insurance be arranged so that vowels are never separated?
वॉवेल्स नेवर सेपरेटेड। तो क्या करना होगा, वॉवेल्स को एक डब्बा में पैक करके एक यूनिट, और उसका आपस में इंटरनल अरेंजमेंट भी, है ना। वॉवेल सेपरेटेड नहीं होना चाहिए। तो आई वॉवेल है, यू वॉवेल है, ए वॉवेल्स है, ई वॉवेल्स है, यही वॉवेल है ना, इसको एक डब्बा में पैक कर दीजिए, बाकी को फ्री रखिए। तो बाकी हो, कितना टोटल वर्ड था, 3, तो 5, 2 7, 9। 6 factorial into 9 में 4 4, factorial 6 फैक्टोरियल इंटू 4 into 4 फैक्टोरियल। factorial by 2 factorial 2 फैक्टोरियल किस लिए, n। इन रिपीटेड है 2 बार। हाँ। हाँ, वेरी गुड, समझ गए अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट है सवाल, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड पाटलिपुत्रा without changing the relative position of the words and consonant। आप बिहार आते हैं कि नहीं वेदिका? तो आपका घर बिहारी है ना, होम टाउन? हाँ। हाँ। कहाँ पे? सासाराम। सासाराम, अच्छा good। 5 factorial into 6 factorial by 3 factorial by 2 factorial। क्या आंसर आ रहा है? 5 factorial into 6 factorial by 2 factorial। सही से कीजिएगा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म लेटर ऑफ द वर्ड पाटलिपुत्रा विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वर्ड वर्ड्स एंड कॉन्सोनेंट, vowels and consonant। हेलो सर। हेलो। हाँ। क्या क्वेश्चन बोला, समझे क्वेश्चन को? क्वेश्चन समझे वेदिका सही से? हाँ सर। क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स, रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉन्सोनेंट नहीं चेंज होना चाहिए। तो जो कॉन्सोनेंट जितना पे रहेगा वो वैसे ही रहेगा, राइट। हाँ। हाँ। तो कॉन्सोनेंट, तो फिर पी टी एल पी टी आर इतना कॉन्सोनेंट है ना। तो हाँ। बस, बट अब इनका आपस में अरेंजमेंट हो सकता है, राइट। इनका आपस में अरेंजमेंट होगा तो ये अपना पोजीशन ए नहीं चेंज करेगा, बट आपस में तो हो सकता है ना कि यहाँ पे टेल बैठ सकता है। तो उनका कितना तरीके से होता है, 6 फैक्टोरियल, पी पी 2 बार रिपीट है और टी टी 2 बार है, इसलिए 180 वेज होगा कॉन्सोनेंट का, है ना, राइट। हाँ सर।
और इसका कितना होगा? सर 5 फैक्टोरियल। नहीं, कितना कौन भावेल्स है? भावेल्स कितना है? 1 2 3 4। हाँ, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ना। भावेल्स का और कॉन्सोनेंट का, तो बट कॉन्सोनेंट भावेल्स अपना में पोजीशन चेंज कर सकता है, तो 1 2 3 4 टोटल 5 भावेल है। तो 5 फैक्टोरियल, और ए 3 बार रिपीटेशन 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 20 वेज होगा भावेल्स का। तो भावेल्स 20, और इसका जो कॉन्सोनेंट का है 20 × 180। समझे वेदिका? हाँ सर। क्लियर है? फिर 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं हो सकता? एक सेकंड रुकिएगा वेदिका। हेलो सर। हेलो सर। ब्रेक में है ना? ब्रेक खत्म हो गया। किसी भी कारण से भूल जाता है सर। इसमें तो बहुत नीट अपडेट वाला थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, याद नहीं रहता। ठीक है सर। हाँ वेदिका, आपने कैसे किया ना, सो देखते हैं। वेदिका हाँ सर। देखिए, आपने क्या किया कि 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कैसे बोल दिया? सर इसने बोला है कि कॉन्सोनेंट्स का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम्म, वॉवेल्स, तो पी टी, ये मतलब ए आई यू, ए एक दूसरे में चेंज हो सकता है। तो और ये कॉन्सोनेंट्स मिला के वो टोटल 6 फैक्टोरियल हो गया। तो यस। 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल पी के रिपीटेशन की वजह से और आर के रिपीटेशन से 2 फैक्टोरियल। हाँ। ये ठीक किया। अब कॉन्सोनेंट का कैसे होगा अरेंजमेंट? कॉन्सोनेंट भी तो अपना आपस में पोजीशन नहीं चेंज करेगा। अगर भावेल नहीं ओ हाँ, ठीक है ठीक है। कॉन्सोनेंट के, तो भावेल भी नहीं करेगा। तो वो हाँ कॉन्सोनेंट 5 को है और ये 3 बार रिपीटेड है, तो 5 फैक्टोरियल हाँ तो सर। 20 हो जाएगा, है ना? तो टोटल हाँ 20 × 180। ठीक है। सर के पास क्या? अब हम आते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। तो नंबर ऑफ linear permutation of 3 different A B C things taken all at a time 3p3 होता है। वही अगर सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करेंगे, तो अगर n थिंग्स है, तो 3 डिफरेंट थिंग्स है, उसको ऑल एट ए टाइम करेंगे अरेंज, तो 3 फैक्टोरियल बाय 3p3 बाय 3 होगा, है ना? दो ही तरीका होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब आपने पढ़ रखा है। जैसे देखिए, सर सर्कुलर परम्यूटेशन अच्छे से नहीं आता। नहीं आता है, अब कुछ नहीं अच्छे आता। से आ जाएगा। ठीक है, देखिए। देखिए, जैसे लीनियर में आप क्या करते हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स है, तीनों को ऑल एट ए टाइम ले रहे हैं, तो आप मैं अरेंजमेंट कैसे बोलते हैं कि 3p3। वही सर्कुलर में 3p3 बाय 3 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे लॉजिक समझिए, ए बी सी है क्लॉकवाइज। क्या ए जो चीजें हैं और ए जो चीजें हैं और ए जो चीजें हैं, क्या अलग अलग है? सर्कुलर में आपको लग रहा है कि अलग है? नहीं। एक ही चीजें हैं। हाँ और फिर अब एंटी क्लॉकवाइज अलग होगा। देखिए, ए के इधर राइट में था, अभी देखिए लेफ्ट में आ गया, तो ए चीजें अलग है, अब बाकी ये तीनों आपस में सेम है, तो दो ही वे हुआ ना। बट ए बी सी देखिए, लीनियर में ए बी सी और 6 तरीका होगा, बी ए सी, वो 6 तरीका से आप करते हैं ना, समझ रहे बात हाँ। को? बट सर्कुलर में जितना है उससे डिवाइड हो जाएगा 3। तो दो ही तरीका यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स को 3 लेने पे आएगा।
तो फॉर्मूला बनता है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम का होगा एन पी आर बाई आर, एन पी आर बाई आर कितना ओके होगा, सर। एन पी आर बाई आर। जैसे एन पी आर का मतलब क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल बाई आर, ऐसे। सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको 180 कैसे आया था? इसका 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल करने से हाँ कॉन्सोनेंट का तो 180 आएगा ना। सेवन सर, फैक्टोरियल लेकिन कॉन्सोनेंट का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट का रिलेटिव पोजीशन है, कॉन्सोनेंट मतलब कॉन्सोनेंट ऑफ वावेल नहीं चेंज होगा। जैसे कॉन्सोनेंट यहाँ बैठा है तो पी बैठा है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट एल भी तो आ सकता है ना, टी भी तो आ सकता है। ओ, कॉन्सोनेंट का तो अरेंजमेंट होगा हाँ ना, ठीक है। हाँ सर, ओके। अरेंजमेंट थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे जो पी है वहां पे पी ही रहेगा, नहीं, फिर तो फिर एक ही ना हो गया। पी के जगह पे एल आ सकता है, टी आ सकता है, हाँ बट पी के जगह ए नहीं आ सकता है, यू नहीं आ सकता है, समझे, ऐसा। हाँ ठीक है, तो नंबर ऑफ सर्कुलर हाँ सर। परम्यूटेशन इन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम होगा एन पी आर बाई आर। वैसे ही नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम होगा तो एन पी एन बाई एन, जितना है उतना ही और सब ले रहे हैं तो एन पी एन बाई एन। अगर एन एन में से आर ले रहे हैं तो सर्कुलर परम्यूटेशन होगा एन पी आर बाई आर, और अगर ऑल में से एन डिफरेंट थिंग में से ऑल ले रहे हैं तो एन पी एन बाई एन, जो कि एन माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कि 5 बॉयज होंगे, ठीक है, और 5 बॉयज को सर्कुलर में बैठाना होगा, पांचों बॉयज को, 5 ही बॉयज है, पांचों को बैठाना है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल होगा 5 - 1, समझे, वेदिका, अंडरस्टूड। हाँ सर। 5 बॉयज है हाँ सर। और 5 बॉयज को सर्कुलर में बैठाना है, तो 5 - 1 फैक्टोरियल 24 वेज होगा, 4 फैक्टोरियल 24 वेज, समझे। अच्छा, मान लीजिए 6 गर्ल्स है, 6 गर्ल्स को सर्कुलर में बैठाना कितना वेज होगा बताइए, 6 गर्ल्स, बताइए जल्दी से। 6 गर्ल्स है, 6 को सर्कुलर में बैठाना है, सर्कुलर टेबल पे, तो 6 - 1 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, समझ गया वेदिका, हाँ सर। कोई दिक्कत। नहीं। अच्छा, बताइए 6 गर्ल्स है, उसमें से दो गो तीन तीन गर्ल्स को बैठाने का कितना तरीका होगा सर्कुलर में, 6p2/2। 3 गर्ल्स को 6p3/3, 6p3 ओके। बाई, कोई दिक्कत। नहीं सर। 10 बॉयज है, 10 बॉयज है, 5 बॉयज को सर्कुलर में बैठाने का कितना वे होगा, 10p5/5, समझ गया, कोई दिक्कत। नहीं वेरी, सर। चलिए, ये जो हम फॉर्मूला दोनों पढ़े एन पी आर अपॉन आर और एन पी एन बाई एन, वो एक ही फॉर्मूला बस याद रखना है, ये वाला ही। अगर एन एन है तो आर की जगह एन रख देंगे, है ना, कोई एक ही याद रखिए कि एन पी एन बाई एन, एन पी आर बाई आर, और अब जब एन आर के आर जो है एन के इक्वल होगा तो एन पी एन बाई एन हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ अप्लीकेबल है, ये तब अप्लीकेबल है जब हमने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है वो ट्रीट कर रहे हैं एज अ डिफरेंट। देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा जो एंड इस सेंस में क्या है, एंड क्लॉकवाइज में है, हम देख रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर दोनों को अगर एक ही समान समझे, एंटी क्लॉकवाइज देखने का नजरिया और क्लॉकवाइज, तो एक ही वेज हो जाएगा फिर तो, है कि नहीं हाँ है? जैसे दो है तो यहाँ पे एक चीजें स्पेशल केस आता है, जो नेकलेस, नेकलेस होता है, गार्डलेंस होता है, जो आप माला वगैरह पहनते हैं, तो उस केस में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को एक ही सेंस माना जाता है, यूनिवर्सल है, तो इसलिए बाई टू करना होता है। जो सेम फॉर्मूला है एन पी आर बाई आर, अगर नेकलेस होगा, गार्लेंस होगा, तो उस केस में बाई टू हो जाएगा, एन पी आर बाई टू या एन पी एन बाई टू, समझ गए बात को। ये जो हाँ हमने सर। एन पी आर बाई आर जो कर रहे हैं, एन पी एन बाई एन कर रहे हैं, ये तभी होता है जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का डायरेक्शन हम लोग डिफरेंट ट्रेट करते हैं। जैसे हमने ह्यूमन बीइंग को टेबल पे सर्कुलर पे बैठाया,
तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का सेंस अलग अलग होता है वहां पे। बट हमारा माला है, जो हम लोग माला पहनते हैं, उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का सेंस सेम होता है, गार्लेंस नेकलेस इस सब के केस में। तो बाई टू करते हैं, तो यही चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, ये होता है 1/2 NPR by R। नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम 1/2 NPN by N। समझे? ए वाला है कि इफ, जो दोनों फार्मूला है, दोनों फार्मूला भी बता, ए और ए, वो इफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ट्रीटेड एज ए सेम। समझ गया? हाँ सर। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज कैन 7 person be seated at a 5 place around the arrangement to form a प्लेसियस इन ए टेबल? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही कुछ है बस। तो कितना हो जाएगा? ये तो 7P5/5 है ना, नेकलेस हो गया 5। ये तो। हाँ। अच्छा, हाउ मेनी गार्लैंड्स, यहाँ गार्लैंड्स आ गया, हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी और कैन बी फॉर्म यूजिंग 10 different flowers, 10 different flowers। आप सबका सब यूज कर रहे हैं ना, तो 10 - 1 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, और बाई n - 1 फैक्टोरियल बाई 2। क्यों 2? क्योंकि गार्लैंड्स के केस क्योंकि में, इट्स सेम। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इज सेम, तो 9 फैक्टोरियल बाई 2। समझ गया? हाँ। In how many ways can 5 boys and 5 girls form a circular such that the boys and girls are alternate? Boys and girls are alternate। 5 बॉयज है, 5 गर्ल्स है, उनको सर्कुलर में इस तरह से बैठाना है जिससे कि अल्टरनेट हो, बैठे। ठीक है। सोचिए, एक चीज ध्यान रखिए, नोट पॉइंट, कभी भी सर्कुलर में एक भी ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने बैठा दिया, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी हाँ सर। सर्कुलर में जब आप एक भी ऑब्जेक्ट्स को बैठा देते हैं, तो अब उसके बाद अगर अरेंजमेंट करेंगे तो लीनियर की तरह ट्रीट होगा। जैसे मान लीजिए कि 3 बॉयज को आपने बैठा दिया, और अब 4 गर्ल्स या 3 गर्ल्स को बैठाना होगा, तो वो लीनियर की तरह होगा। तो जैसे 3 बॉयज को बैठाया सर्कुलर में पहले, तो इनको लीनियर सर्कुलर की तरह 3 - 1 फैक्टोरियल होगा अरेंजमेंट, ठीक। अब हम इनको से कितना गैप क्रिएट हुआ, 1 2 3 गैप क्रिएट हुआ, तो 3 गैप में जो फीलिंग होगा गर्ल्स को, वो 3 फैक्टोरियल से होगा, ना कि 3 - 1 फैक्टोरियल। जब कोई भी सर्कुलर में एक भी बैठ गया और उसके बाद जो अरेंजमेंट किया जाएगा वो लीनियर होगा। आफ्टर एक भी अरेंजमेंट के बाद अगर दूसरा अरेंजमेंट किया जाएगा, बढ़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कुलर टेबल लगा हुआ है, ठीक, उसमें हाँ। उसमें 10 चेयर है, 10 चेयर है, 5 चेयर पे गर्ल्स बैठ गए, तो अब जो हम्म। बैठेंगे, तो 5 गर्ल्स, पहले मान लीजिए कि पहले 5 गर्ल्स बैठ गए, तो वो गर्ल्स को बैठने का हुआ 5 - 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक। हम्म। अब जो बॉयज बैठेंगे वो दूसरे सेकंड टाइम बैठ रहे हैं, तो वो उनका इस तरह नहीं होगा कि 5 - 1 फैक्टोरियल, सीधा सीधा 5 फैक्टोरियल होगा। समझे बात को? हाँ सर। तो कभी भी एक भी अगर अरेंजमेंट हो जाता, बैठ जाते हैं, तो उसके बाद वो लीनियर ट्रीट किया जाता है कि लीनियर है। तो देखिए, यहाँ पे 5 बॉयज है, 5 गर्ल्स है, और इनको सर्कुलर में बैठाना है, तो किसी भी, ये ध्यान रखिएगा, अगर इक्वल है तो फिर तो किसी को पहले बैठा सकते हैं, किसी को बाद में। बट जब जिस, मान लीजिए कि अभी तो यही सीख लीजिए पहले, तो जैसे 5 बॉयज है, 5 गर्ल्स है, तो पहले 5 बॉयज को बैठा दीजिए, अल्टरनेट बैठाना है, तो 5 बॉयज पे कि आप लोग बैठ जाइए, तो आप लोग को बैठने का हाँ। कितना अरेंजमेंट होगा? 4 फैक्टोरियल बाई 2। नहीं, 4 फैक्टर होगा ना, बाई 2 क्यों होगा? नेकलेस थोड़ी है, बॉयज है ना, हम्म। तो इनका कितना अरेंजमेंट होगा? 4 फैक्टोरियल, 5 - 1 है ना। अच्छा, अब गर्ल्स को बैठाना है, ऐसे बैठाना है कि नहीं बने, तो गैप में फिल करेंगे, तो कितना गैप क्रिएट हुआ? 5। हाँ। 5 बॉयज बैठे फोर थे तो फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू इंटू फाइव 5। फैक्टोरियल यस, यही आंसर होगा। तो इसका आंसर यही है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 boys and 5 girls from a circular such that boys and girls are alternate? अल्टरनेट होगा ना, समझ गए? यस सर। अब देखिए,
5 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं, बैठाना है। कैसे बैठाएंगे? अल्टरनेट बैठाना है। तो पहले किसको बैठाएंगे? 6 गर्ल्स। या 6 गर्ल्स को बैठाने का कितना तरीका? 5 फैक्टोरियल। फिर बॉयज को बैठाने का? 6 फैक्टोरियल। गलत। 5 बॉयज है तो 6 फैक्टोरियल कैसे हो जाएगा? फिर लेकिन 6 गैप्स क्रिएट होगा। 6 गैप क्रिएट होगा तो 5 ही बॉयज है। उस गैप में से सिलेक्शन पहले करना पड़ेगा ना, कि 5 कोई गैप सिलेक्ट, तो 6 गैप में से 5 गैप सिलेक्ट करेंगे। तो 65। इंटू 5 फैक्टर, 65। हाँ। इंटू 5 फैक्टोरियल। यस, पहले तो सिलेक्शन करना पड़ेगा। देखिए, हमने 6 गर्ल्स को बैठाया तो 5 फैक्टोरियल से 6 - 1 फैक्टोरियल, और जो गैप क्रिएट हुआ वो 6 गैप क्रिएट हुआ और 5 ही बॉयज हैं। तो हम पहले सिलेक्शन करेंगे कि 6 में से कोई भी 5 गैप, और इनको अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल से। ये आंसर होगा। समझ गया वेदिका? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब समझ में आने लगा हाँ। सर्कुलर? अच्छा बताइएगा। 10 बॉयज है, ठीक, और 7 गर्ल्स है। इनको इस तरह से सर्कुलर में बैठाना है, अल्टरनेट बैठाना है। बताइए। 10 बॉयज है और 7 गर्ल्स है, अल्टरनेट बैठाना है। फिर गर्ल्स। 7 बॉयज है और 10 बॉयज है और 7 गर्ल्स है। इनको सर्कुलर में अल्टरनेट बैठाना है। आंसर बताइए। पहले किसको बैठाएंगे? बॉयज को। तो बॉयज को बैठाने का तरीका? 9 फैक्टोरियल। राइट। 9 फैक्टोरियल इंटू 10C7 इंटू 7। 7 फैक्टोरियल। वेरी गुड। तो अब आपको समझ में आ गया है ना? चलिए इस सवाल कीजिए। ए राउंड टेबल conference to be held between 20 delegates of 20 countries। 20 कंट्रीज के 20 लोग हैं, समझिए कि द नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड इफ टू पर्टिकुलर जो पर्सन है, 18 फैक्टोरियल। नहीं, आर सिट टुगेदर। दो गो को एक गो डब्बा में पैक कीजिएगा ना, तो टप, हाँ। तो दो गो को एक डब्बा में पैक। 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नहीं 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 नहीं, सोच के बताइए। आर ऑलवेज सिट टुगेदर। 18 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल ये तो होगा। यस, 18 फैक्टर आपस में अरेंजमेंट है ना। राइट, 18 हाँ। फैक्टोरियल 19, एक एक डब्बा में पैक कर दिया तो 9 तो 19 हो गया यूनिट। 19 - 1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, और आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। तो यस, वेरी गुड। अच्छा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट विदाउट रिस्ट्रिक्शन। मैंने विदाउट, 18 फैक्टोरियल। नहीं नहीं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट विदाउट 19 रिस्ट्रिक्शन। फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल। और नेवर टू पर्टिकुलर डेलीगेट्स टू सिट टुगेदर। कभी 19 भी फैक्टोरियल माइनस 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या किया इसमें? टोटल माइनस जब टू टुगेदर है। यस, नेगेशन का इस्तेमाल किया। चलिए और सवाल कीजिए। इन हाउ मेनी वेज 5 men and 5 women be seated around table? There is no restriction. 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। There is no restriction. अल्टरनेट नहीं फोर बोल रहा है। फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अल्टरनेट नहीं बोल रहा है। नो रिस्ट्रिक्शन। कैसे भी बैठ सकते हैं, साथ में भी बॉयज बैठ सकते हैं, साथ में गर्ल्स भी बैठ सकते हैं। बॉयज गर्ल्स अल्टरनेट भी बैठ सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं। तो टोटल 10 लोग ना समझेंगे, 10 लोग को 9 फैक्टोरियल से ना, पहला कंसेप्ट 9 फैक्टोरियल होगा ना। ओ। हाँ ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शन, वो अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, तब हाँ। ऐसा होता है। नो रिस्ट्रिक्शन है। ऑल द 5 वुमेन सिट टुगेदर। अब वुमेन को साथ में बैठाना है, सिट टुगेदर।
4 फैक्टोरियल इंटू 5 नहीं सी नहीं नहीं नहीं, वन नहीं इंटू। गलत 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 गलत। ऑल 5 ओमेन सिट टुगेदर। तो एक फिर हम लोग एक पहले पांचों बॉयज ओमेन को को एक डब्बा में पैक कर देंगे ना, उसको एक यूनिट समझेंगे। पांचों ओमेन को एक डब्बा में पैक कर दिया, एक यूनिट। और मेन है M1 M2 M3 M4 M5। तो टोटल यूनिट कितना हमारे पास है? 6 यूनिट है ना? ये समझे? देखिए आपको एकदम डायग्राम तो दिखा। जैसे मैं की हूँ वो भी करेक्ट होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। अ, पहले मैन को फिक्स करेंगे उस राउंड टेबल पे, तो 4 फैक्टोरियल और 5 गैप्स होगा, तो उसमें से एक गैप वी शुड चूज, तो 5C1। और फिर ओके। वो एक ही गैप में वो 5 वुमेन को पुट करना है, तो वो इंटरनली 5 फैक्टोरियल अरेंज हो सकते हैं। अरे वाह, ग्रेट, सही है, गुड गुड गुड। सही है। आपने क्या किया कि पहले मेन को बैठा दिया, है ना? हाँ M2 M3 M4 M5। तो इनको बैठाने का 4 फैक्टोरियल वेज हुआ। अब हाँ वोमेन को एक ही जगह, तो 5 में से कोई एक गैप सेलेक्ट किए और आपस में उनका अरेंजमेंट 5 टोटल। यही आंसर दिया ना आपने? वेरी गुड। सही है। हाँ सही है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये भी सीख लीजिए, कि हमने सब जो मेन वोमेन है उसको एक डब्बा में पैक कर दिया, उसको एक यूनिट समझ रहे हैं कि दिस इज 1 यूनिट। पैक कर दिया, आपस में इनका अरेंजमेंट होगा इंटरनली। और M1 M2 अनदर यूनिट M3 M4 M5। तो टोटल हमारे पास एक यूनिट और ये पांच 6 यूनिट हो गया। 6 यूनिट को सर्कुलर में बैठाने का 5 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। और इनका आपस में अरेंजमेंट 5 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ओके। समझ गया? हाँ सर। नो वुमेन्स, नो टू वुमेन्स सिट टुगेदर। 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल। आप क्या किए कि टोटल में से दो को साथ में बैठा 2 दिए। वुमेन। हाँ, इंटू 2 फैक्टोरियल। 9 चलिए फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कॉम्बिनेशन। सर्कुलर समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। अब हम कॉम्बिनेशन समझेंगे। सबसे आसान टॉपिक है कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन, और इससे सवाल आता है जेई मेंस जे एडवांस में। चलिए, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। हाँ सर। कॉम्पिटिशन का मतलब सिलेक्शन नहीं है, अरेंजमेंट। हाँ अरेंजमेंट, है ना? तो इन कॉम्बिनेशन जो होता है, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। मतलब जैसे आप करते हैं कि नहीं, इधर बैठेगा वो अलग वे हो गया, जैसे ABC है तो ए पहले अलग हो जाता है बी, उसमें अरेंज ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है कॉम्बिनेशन में, बट कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है ना? नंबर हाँ ऑफ। सर। और जो कॉम्बिनेशन है उसको NCR होता है। मतलब NCR का मतलब होता है कि नंबर ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स टेकन फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। मतलब एन डिफरेंट थिंग में से आर डिफरेंट थिंग सेलेक्ट करने का तरीका होता है NCR। तो कॉम्बिनेशन को NCR से दिखाते हैं, NCR, और कॉम्पिटिशन को NPR, है ना? समझ गया? कोई हाँ दिक्कत? सर। जैसे मान लीजिए कि इन हाउ मेनी वेज, मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में टोटल 100 स्टूडेंट है, ठीक? अब हाँ। उसमें से किसी एक को क्लास रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना होगा। तो कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है? तो 10 में से कोई एक, तो 10C1, तो 100 तरीका आएगा 10C1 की वैल्यू, है ना? अब मान लीजिए हाँ। कि आपके क्लासरूम से 11 प्लेयर सेलेक्ट करना होगा क्रिकेट के लिए। 100 से 11। 100 से 11। कोई दिक्कत?
नाइस। सिलेक्शन समझे? ठीक हाँ। है। इन हाउ मेनी ways can a committee of 6 members be formed of first 4 men and 2 women out of 7 men and 5 women? देखिए हमारे पास 7। 7C4 into 5C2। वाह ग्रेट ग्रेट, समझ गया। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ इट इंक्लूड एट लीस्ट 1 वुमेन। एक सेकंड, सवाल क्या है? हाउ मेनी वेज कैन ए कमिटी 6 मेंबर बी ए फॉर्म? 6 मेंबर का फॉर्म बनना है ना? पहला सवाल हो गया कि वो 6 मेंबर बनाना है। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ इट इंक्लूड एट लीस्ट 1 वुमेन। एक वुमेन कम से कम। 5C 5C5 into 7C1 minus 7C6। टोटल में से माइनस कर दे रहे हैं, जिसमें एक भी नहीं लिया जाएगा वुमेन को। हाँ। तो 6 मेंबर का बनाना है, तो कितने टोटल कैसे निकाले? 6 मेंबर भी फॉर्म। In how many ways can a committee with 6 member form of 4 men and 2 women out of 7 men? अच्छा इतना। अच्छा, find the number of ways if it include at least 1 woman। अच्छा, 5 men है वुमेन है, अरे तो हमें केसेस लेना पड़ेगा, वैसे सॉल्व नहीं होगा। केसेस लेना पड़ेगा। कम से कम एक वुमेन, तो एक वुमेन ले लेंगे तो 5 मेल लेना होगा। 2 मेल लेंगे तो 4 लेना होगा। तो हम ऐसा 3 ले लेंगे 4 2 5 1 ऐसे। तो हमके लिए 5, सबको ऐड करना पड़ेगा। सर 0 वुमेन वाला भी केस आ रहा है ना कहाँ आ उस। रहा है? देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इट इंक्लूड एट लीस्ट 1 वुमेन। हाँ। कम से कम एक औरत होना चाहिए वुमेन। तो 5 में से 1 या 7 में से 5। सर इसको बिना केसेस के नहीं कर सकते? नहीं, ओके। आपको केसेस बनाना पड़ेगा कि जब एक वुमेन लेंगे तो 5 मेल लेना पड़ेगा। 6 का बनाना है मेंबर। टोटल 7 मेन हम्म। है और 5 वुमेन है, और 6 का मेंबर बनाना है। तो जब एक लेंगे तो 5 मेन, हम्म। 2 लेंगे तो 4। आप 0 वुमेन नहीं ले सकते हैं, तो एक से स्टार्ट किया, 3 लेंगे तो 3, फिर 4 लेंगे तो 2, 5 लेंगे तो 1, ज्यादा से ज्यादा 5 ले सकते थे। अब इस सबकी वैल्यू निकाल कर ऐड कर देंगे, इस सबकी वैल्यू, तो वही आंसर होगा। ओके। फाइंड द नंबर ऑफ इज इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 2 वुमेन। ज्यादा 2 वुमेन ले सकते हैं, तो या तो 0 ले सकते हो वुमेन, या तो 1 या तो 2, है ना? तो एक बार 7 से 6 ले लीजिए, एक बार ऐसे केसेस बनाना पड़ेगा आपको। हाँ, 3 केस सब बनेगा। 3 केस बनेगा। हाँ। ज्यादा मैक्सिमम आप 5 वुमेन है और 7 मेन है, 6 का कमिटी बनाना है। और मैक्सिमम आप 2 ही वुमेन ले सकते हैं, तो या तो पहले 0 वुमेन लेंगे, और 6 का बनाना है तो 6 का 6 यहाँ से लेंगे। एक लेंगे तो यहाँ से 5 लेना होगा, यहाँ से 2 लेंगे तो यहाँ से 4 लेना होगा। तो 5C0 इंटू 7C6 प्लस 5C1 इंटू 7C5 प्लस 5C2 इंटू 7C4। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ गया? हाँ। नेक्स्ट सवाल। ए कमिटी ऑफ 12 is to be formed 9 women and 8 men in how many ways? This can be done if at least 5 women have to be included in a committee. In how many this committee the women are in majority? मतलब women are in majority मतलब समझ रहे हैं? women हाँ, की संख्या ज्यादा 6 हो से गई, ज्यादा। हाँ। है ना? हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? एटलीस्ट 5 वुमेन तो आपको लेना ही है, 5 वुमेन कम से कम लेना है। और ये भी ध्यान रखना कि वुमेन मेजोरिटी में हो, मतलब समझ रहे हो? वुमेन मेजोरिटी का मतलब हाँ सर। मैन से ज्यादा होना चाहिए वुमेन, है ना? हाँ। ना 9 वुमेन है, 8 मेन है, और 12 का कमेटी बनाना है। चलिए। हाँ। 9C5 into
8C7 प्लस 9C हाँ, सिक्स एट इंटू सी सेवन ले लिए तो मैं मेजोरिटी में आ गया, पहला सवाल गलत हो गया। सर ओ फर्स्ट में क्वेश्चन हमको सिर्फ 5 वुमेन लेना है, एटलीस्ट फाइव नहीं, वुमेन ये बोला है ना कि हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 5 वुमेन हैव टू बी इंक्लूडेड इन ए कमिटी। अच्छा, पहला सवाल वो बता रहे हैं। हाँ। तीन सवाल हो गया ना तब। हम्म, ठीक ठीक। 9C5 इंटू 8C7, सही है सही है। इंटू 9C6 कम से कम, और ठीक है ये वाला ठीक है, ये वाला बताइए। ये बोल रहे थे नाइन। ना, हाँ, यही बोल रहे थे ना। हाँ ठीक है। 9C7 इंटू 8C5 प्लस 9C8 इंटू 8C4 प्लस 9C9 इंटू 8C3 ग्रेट ग्रेट, हो गया। 9C12 जी 9C9। हाँ। ग्रेट ग्रेट, सही है, गुड। दूसरा का आपने जवाब दिया कि 9C7 इंटू 8C5 प्लस 9C8 इंटू 8C4 प्लस 9C9 इंटू 8C3, यही जवाब दे दिया। वेरी गुड, मेजोरिटी में है, हाँ सात सर। से आठ है। चलिए ठीक है, ये वाला भी कर लीजिएगा, मेन आर इन मेजोरिटी, तो मेन को मेजोरिटी में कर हाँ दीजिएगा, है ना। मेन मेजोरिटी में होगा तो 8C7 इंटू 9C5 प्लस 8C8 इंटू 9C4, है ना, ऐसे ही ना। हाँ कोई सर। दिक्कत? अगर हम लेना चाहें कि नहीं। 8C6 तो फिर 9C6 तो बराबर हो जाएगा, अगर हम 8C6 अगर सोचते हैं हाँ तो फिर 9C6 लेना पड़ता तो बराबर हो जाता, तो मेजोरिटी में नहीं हो पाता। मेजोरिटी का मतलब जिसका नंबर ज्यादा हो, है ना, समझ गया। नेक्स्ट सवाल है, आउट ऑफ 5 men and 2 women, a committee of three is to be formed. In how many ways can it to be formed if at least one woman is to be included? 2C1 इंटू 5C2 प्लस 2C2 इंटू 5C1। क्या बोल, एक सेकेंड, आंसर क्या है आपका? 2C1 इंटू 5C2 हाँ, प्लस 2C2 इंटू 5C1। एक सेकेंड चेक कर देता। आउट ऑफ 5 men 2 women, 5 out of 5 men and 2 women, a committee three is to be formed, तीन का बनाना है। How many can be to be formed if at least one woman, कम से कम एक woman is to be included? ओके, तो कम से कम मतलब दो में से एक, फिर पांच में से दो लेना पड़ेगा, फिर दो में से, सही है, वेरी गुड। ठीक है वेदिका, तो फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। हेलो शंतन, वेदिका, यस सर। ठीक है वेदिका, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे इस पे। सर कल भी 11:30 को। हाँ ठीक है, 11:30। ओके। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।